देखिए, कहने को कुछ खास नहीं, खबर आप तक पहुंच चुकी होगी, लेकिन हम इतना जरूर कह सकते हैं आज कि साहिल हम शर्मिंदा हैं, क्योंकि तुम्हारा हत्यारा अपने अपराध से नहीं बल्कि अपनी उम्र से पहचाना जाएगा। हम शर्मिंदा है क्योंकि तुम्हारी मां की आंखों में जो सुलगते सवाल है उसका जवाब आज भी हमारे सिस्टम के पास नहीं है। साहिल हम शर्मिंदा है क्योंकि जो कानून कागजों में मजबूत दिखता है वो संभवतः सड़क पर बेहद बेबस और कमजोर है। लेकिन आज इस पर बात करने से पहले मैं इतना जरूर कह सकता हूं, या हम न्यूज़ 18 पर देश नहीं झुकने देंगे की टीम इतना जरूर कह सकते हैं कि तुम्हारी मौत को हम सिर्फ एक खबर नहीं बनने देंगे, बल्कि इंसाफ की लड़ाई को अंत तक पहुंचाने का काम इस बार जरूर होगा, ताकि और साहिल ना हो। क्योंकि हमारी नजर में कोई कुछ भी कहे, यह हादसा नहीं है, यह हत्या है, यह मर्डर है। और ऐसी हत्याएं हर बार होती हैं, संभवतः साल बदलते हैं, लेकिन ये अंडर एज ड्राइविंग किलिंग नहीं थमती है। मैं कुछ भी बात करूं उससे पहले याद होगा आपको 2016 एक अंडर एज ड्राइवर ने अपनी मर्सिडीज से 32 साल के आईटी प्रोफेशनल सिद्धार्थ को कुचलकर मार दिया था, 2016। फिर 2021 शराब के नशे में कार चला रहे 16 और 17 साल के नाबालिगों ने आलोक को टक्कर मारी, मौके पर ही मौत हो गई। 2016, 2021, फिर 2024 पुणे में एक नाबालिग ने अपनी पॉश कार से 2 युवा इंजीनियर्स को टक्कर मारी, मौत हो गई। 2025 चेन्नई में 16 साल के नाबालिग ने अपनी एसयूवी से 5 लोगों को कुचल दिया, 5। और अभी 2026 की शुरुआत में लखनऊ के एक नाबालिग ने सड़क किनारे खड़े 6 लोगों को रौंद डाला, एक बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। मैं कह रहा हूं कभी सिद्धार्थ, कभी आलोक, अब साहिल। देखिए, दिल्ली में 23 साल के साहिल को एक नाबालिग ने अपनी तेज रफ्तार कार से कुचलकर मार डाला। ये मर्डर आप कहिए इसको, ये हादसा नहीं है, ये हत्या है। क्यों, मैं आगे आपको बताऊंगा। हालांकि ये जो बर्थ सर्टिफिकेट है, ये जो हमारे पास है, इस हिसाब से, क्योंकि हमको नाम भी ब्लर हमने किया है, क्योंकि आरोपी नाबालिग को तो हम नाम नहीं बता सकते हैं, इसके हिसाब से तो ये है कि ही इज माइनर, वो नाबालिग है। चश्मदीदों का दावा है कि साहिल को कुचलने वाली कार की रफ्तार इतनी तेज थी, ये वो तस्वीरें हैं, रील बन रही थी, पता नहीं क्या वीडियो बन रहा था, गाड़ी की रफ्तार इतनी तेज थी कि साहिल की बाइक के टुकड़े टुकड़े हो गए, मौके पर ही मौत हो गई साहिल की। साहिल को कुचलने के बाद नाबालिग की कार एक दूसरी गाड़ी में घुस गई, जिससे दूसरा कार ड्राइवर गंभीर रूप से जख्मी हो गया। लेकिन इस मामले में सबसे बड़ी टक्कर साहिल की मां को लगी है। साहिल अपनी मां का इकलौता बेटा था, सिंगल मदर का इकलौता सहारा था, जिसे एक रीलबाज बिगड़ैल ने छीन लिया। इसके बाद अब सुनिए आज की खबर क्या है। आरोपी नाबालिग मौके से पकड़ा गया, तब जानकारी मिली थी कि उस वक्त बताया गया था कि उसकी उम्र 19 साल है। एफआईआर में उसने संभवतः पुलिस से बचने के लिए अपनी उम्र 19 साल बता दी, लेकिन जब डॉक्यूमेंट्स चेक हुए तब पता लगा ये 17 साल का है। बिना लाइसेंस से गाड़ी चला रहा था, 17 साल इसकी उम्र थी, अंडर एज ड्राइविंग, नाबालिग होने की वजह से उसे जुवेनाइल होम यानी कि बाल सुधार गृह में भेज दिया गया। और अब खबर एक और हमको मिल रही है कि एग्जाम होने की वजह से उसे जमानत भी मिल गई है। जैसे हम लोग कहते हैं ना, कभी कभी कुछ हीनियस क्राइम्स में नाबालिगों को भी बालिगों जैसा उनके साथ ट्रीटमेंट होता है, कुछ हीनियस क्राइम्स में, इसमें भी क्यों नहीं होना चाहिए। आज कुछ सवाल है जिस पर हम बहस करेंगे। और पिता को भी छोड़ दिया गया, क्योंकि साहिल के परिवार की तो दुनिया ही उजड़ गई, और पिता को इसलिए छोड़ दिया गया, पुलिस कह रही कि चार्जशीट में नाम होगा, उसमें भी क्या नेग्लिजेंस के चार्जेस लगाए जाएंगे और वो भी आसानी से छूट जाएंगे। लेकिन एक परिवार खत्म हो गया। चौंकाने वाली जानकारी ये है, जिस गाड़ी से साहिल को कुचला गया उसके खिलाफ कितने चालान थे, जो अभी हमारे ब्यूरो ने हमको दिए, 13 चालान थे। 13 में से 9 ओवर स्पीडिंग के थे। 13 में से 9 चालान पहले से ओवर स्पीडिंग के थे। ये जो नाबालिग है, ये कब से गाड़ी चला रहा था और ये ऐसी ओवर स्पीडिंग में गाड़ी चलाता था, मौत की रफ्तार होती थी। नाबालिग, 13 चालान, 9 ओवर स्पीडिंग के। इसके बावजूद नाबालिग पर तेज रफ्तार से कार चलाने का आरोप है, फिर भी परिवार ने नाबालिग को कार चलाने की मेरी नजर में असली गुनहगार मां बाप है, माता पिता असली गुनहगार हैं और इनको पकड़ना चाहिए, एक एग्जाम्पल सेट किया जाना चाहिए, किसी की हिम्मत ना हो। मैं भी आप लोगों के से हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूं, सब अपने नाबालिग बच्चों को लाड़ प्यार के चक्कर में गाड़ी और ये सब ना दें।
ना दें। आपका लाड़ प्यार किसी की जिंदगी खत्म कर सकता है, आपका लाड़ प्यार जानलेवा होगा। आप जानते हैं नियम के मुताबिक ऐसे मामलों में मां बाप की लापरवाही साबित होने की स्थिति में, वो जुर्माना तो छोड़ दीजिए, 25,000 जुर्माना वो तो कुछ नहीं है, गाड़ी का जो ओनर है, जो मालिक होगा, उसको 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। 3 साल तक की सजा का प्रावधान है गाड़ी का मालिक। अब इस केस में गाड़ी के मालिक हैं, जो गाड़ी चला रहा था जुवेनाइल, उसके पिताजी। आरोपी के पिता का कहना है कि नाबालिग उसकी मर्जी के बिना और बताए बिना गाड़ी लेकर चला गया, उसे उन्हें पता नहीं था। लेकिन साहिल की मां का आरोप है कि हादसे के वक्त कार में उसकी बहन भी थी और वो रील बना रही थी। ये उनकी मां ने बोला है कि रील वो बना रही थी और साहिल की मौत रील बनाने के लिए स्टंटबाजी की सनक के चलते हुई। तो इसे हादसा क्यों कहना चाहिए? अच्छा, मुझे अभी बताया जा रहा है कि मेरे साथ साहिल की माताजी जुड़ गई हैं। साहिल की माताजी, नमस्कार। मैं कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूं, हम सब आपके दुख में शामिल हैं। सवाल कुछ नहीं है, बस आपकी नजर में इंसाफ क्या है मैम? आप क्या चाहती हैं देश से? पूरा देश आपको सुन रहा है, आपकी नजर में इंसाफ क्या है इना जी? सुनाई नहीं दे रहा। उनका ऑडियो बंद है, सुनाई नहीं दे रहा। इना जी मेरी यही होता है, क्या होता है, क्या होता है, मुझे इससे मतलब नहीं है। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। अगर गलत होता है तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि युगों युगों तक गलत होता रहेगा और लोगों के बच्चे ऐसे ही जो है ना बलि चढ़ते रहेंगे। ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। जिन्होंने एक्सेप्ट कर लिया उनके पास बहुत बड़ा जिगरा होगा, उनके पास 2-2 3-3 बच्चे होंगे। मेरे पास तो एक दुनिया, मेरी एक बच्चा ही था, मेरे पास कुछ नहीं है। तो मेरे बच्चे की बलि वेस्ट नहीं जानी चाहिए। मेरे बच्चे की जजमेंट के साथ ये लॉ चेंज होके और इस फैमिली के ऊपर इम्प्लीमेंट होना चाहिए। इनको बहुत ज़्यादा कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। इनके पास रिकॉर्ड्स चेक करने चाहिए, बाप को, बेटे को, इस पूरी फैमिली को, उस लड़की को। इनको पूरी तरह स्ट्रिक्ट सज़ा मिलनी चाहिए। नहीं, क्योंकि पेरेंट्स की तरफ से कहा जा रहा है उन्हें आइडिया नहीं था, वो गाड़ी लेकर चला गया, पता नहीं था। इस मामले में ऐसा क्या हो कि वो एक एग्जाम्पल सेट हो, नज़ीर बने? क्योंकि जितने भी लोग आपको सुन रहे हैं मैम, कई लोग होंगे जो अपने बच्चों को ऐसे चाबी दे देते हैं। क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए आपकी नज़र में कि नज़ीर बने, किसी की हिम्मत ना हो ऐसा करने की? इना जी बिल्कुल, ये मेरे बच्चे की कुर्बानी वेस्ट नहीं जानी चाहिए। ये इंसिडेंट एक मिसाल बनना चाहिए। पेरेंट्स के ऊपर सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी पेरेंट्स के ऊपर है कि अगर उनके लाइसेंस नहीं है एंड दे आर नॉट परफेक्ट, तब तक अपने बच्चों को गाड़ियाँ हाथ में ना दें। लग्जरी के नाम पे, कंफर्ट के नाम पे अपने बच्चों को बर्बाद मत करो। ज़रूरी नहीं है कि आपने अपने बच्चे को गाड़ी दे दी है तो वो दूसरे को ही मारेगा, वो भी मर सकता है। आप पहले अपने बच्चों की भी सेफ्टी इंश्योर करो। ये कंफर्ट के नाम पे आप क्या कर रहे हो? आप अपने बच्चों को खुद मरने के लिए छोड़ रहे हो। डोंट डू दिस। मैम, आपने एक और चीज़ कही थी कि जब आप वहाँ पहुँची थी, जब आपको ये जानकारी मिली थी, तब 2 घंटे तक कोई मदद नहीं पहुँची थी। क्या हुआ था उस वक्त? कहा नहीं जा रहा है, ये मैं प्रत्यक्ष गवाह हूँ इस बात की। मैं खुद अपने बच्चे को वहाँ पे मैंने 1:30 बजे तक, 1:35 तक, जब तक मैं पहुँची हूँ, मैंने खुद देखा है। और हमने उस गाड़ी की फ़ोटो भी खींची है मेरे ऑफिस के फ़ोन से। वो फ़ोन मेरे पास अभी नहीं है, 1-2 दिन में आ जाएगा। मेरे ऑफिस की स्टाफ जो है लड़की, वो अपने गांव गई हुई है, उसके पास है वो फ़ोन। उसमें भी टाइम आ रहा है फ़ोटोज़ का, हमने कितने बजे वो फ़ोटोज़ खींची है। उस टाइम मैं वहीं थी। मैंने उसको बोला था कि गाड़ी की फ़ोटो खींच ले, तो हम वहीं थे। मैंने खुद अपने आंखों से देखा है। मैं इस बारे में, मैं अपने बच्चे की बॉडी के बारे में और उस जगह के बारे में और डिस्कस नहीं करना चाहती। प्लीज़, मैं आई रिक्वेस्ट। नहीं, मैं समझता हूँ मैम। बस एक और चीज़, आपने कुछ रील्स का भी जिक्र किया था, ये रील बनाने के चक्कर में हुआ, इसका भी आपने कुछ जिक्र किया था मैम। अगर आप बोल पाएँ, अगर आप कंफर्टेबल हो, अगर आप बोल पाएँ, वरना हम यही एंड कर सकते हैं इंटरव्यू। अगर आप बोल पाएँ, रील्स बनाने का भी आपने जिक्र किया था? बिल्कुल हुआ है। इसमें क्या, इतना बड़ा प्रूफ मैंने आपको दे दिया, पूरा दिखाई दे रहा है क्लियरली कि रील में बच्चे को उड़ा रहा है। उस स्पीड पता चल रही है, वो आप जाके देखिए ना, उस जगह को आप जो है वो आइडेंटिफाई कीजिए।
वो कितना बड़ा रोड है, टोटल 200-400 मीटर का, तो 400-500 मीटर का तो वो टोटल रोड ही है स्टार्टिंग से लेके एंड तक। वहाँ पे इतनी स्पीड की गाड़ी का क्या मतलब है? कोई मतलब ही नहीं है। नहीं, लेकिन बेल तो फिर भी मिली, थाने से ही मिली। क्या ऐसे में कुछ कानून बदलना चाहिए? क्या होना चाहिए? क्योंकि हीनियस क्राइम्स में माइनस को भी बालिगों की तरह ट्रीट किया जाता है, नाबालिगों की भी, कुछ रेप के मामलों में या हीनियस क्राइम्स में। इस मामले में भी कुछ कानून बदलना चाहिए। आपको नहीं लगता है? आप लोगों को नहीं लगता है? बताइए, आप बताइए। आप तो रोज इस तरह की खबरें जाते हैं ना, देखते हैं ना पेरेंट्स को। मेरे को तो आज ही देखा होगा जिनके 6-7 मर गए, जिनके 6-7 बच्चे को चल दिए। आप तो मुझसे भी बुरे बुरे केसेस देखते होंगे, आपको नहीं लगता है क्या? आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, आपको सिस्टम से सवाल करना चाहिए ना। आप ठीक कह रहे हैं, माफ़ी चाहूँगा। आपके भी सवालों का संभवतः हमारे पास भी जवाब नहीं है, क्योंकि ये सिस्टम। हालांकि एक बस आखिरी सवाल, परिवार का आपने जिक्र किया कि परिवार पर कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल 3 साल की सज़ा का प्रावधान है, और इसलिए पुलिस ने कहा कि आरोपी के पिता को आरोपी बनाया जाएगा, पिता को भी आरोपी बनाया जाएगा, चार्जशीट में नाम होगा। इना जी, बनाया नहीं जाना चाहिए? अभी तक क्यों नहीं बनाया गया? किस चीज़ का वेट हो रहा था? मेरे सोशल मीडिया पे आने का वेट हो रहा था। 14 दिन से मैं देख रही हूँ तमाशा। बिल्कुल बनाया जाना चाहिए। और भी पास रिकॉर्ड भी उसके बाप के चाहिए मुझे। अब तो मुझे उसके बाप के पास रिकॉर्ड भी चाहिए, नॉट जस्ट दिस। सिर्फ ये नहीं, उसके बाप के भी पास रिकॉर्ड चाहिए मुझे। अब आई वांट टू सी, पहले के भी कुछ माँ बाप के साथ इन्होंने ऐसा ही किया होगा, तभी इसके बच्चों को शय मिल रही है। ये कल्चर फॉलो करती आ रही है ये फैमिली। ये सारा निकलना चाहिए, सारा रिकॉर्ड निकलना चाहिए। आज तक ये बचता आ रहा है, अब नहीं बचना चाहिए। अभी तो सोशल मीडिया पे मुझे अभी पता चला है, जस्ट अभी एक कॉल पे पता चला है कि लोग गालियां दे रहे हैं इसको। इनके पूरे परिवार के फ़ोन नंबर्स लीक कर रहे हैं, सब कुछ आ रहा है सोशल मीडिया पे। अब आएंगे लोग सामने खुल के, अब इनकी असलियत पता चलेगी। अब मीडिया के सामने सब कुछ आएगा, अब सिस्टम के सामने इसकी काली करतूतें, पिछले इसके कर्म, इसके गंदे काम, सब कुछ आएगा सामने। अब पब्लिक को पता चलेगा इनकी हिस्ट्री, तब पता चलेगा सिस्टम को कि कानून के साथ खिलवाड़ के, सिस्टम के साथ खिलवाड़ करके ये आज तक क्या क्या करते आए हैं ये फैमिली। सब सामने आएगा, सब सामने आएगा। आना चाहिए इना जी, बिल्कुल आना चाहिए। हम भी आपके साथ हैं, लेकिन ये भी कानून और सिस्टम की मजबूरी है कि हम आरोपी का नाम नहीं बता सकते, क्योंकि आरोपी नाबालिग हैं। ना ही उसकी पहचान हम जाहिर कर सकते हैं, क्योंकि हम भी कानून और सिस्टम से ही बंधे हैं। लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि इस लड़ाई में, इस इंसाफ की लड़ाई में हम लोग आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इना जी समय निकाला इस मुश्किल हालात में भी। मैं बस आपको प्रणाम कर सकता हूँ, सॉरी बोल सकता हूँ, माफ़ी मांग सकता हूँ। शुक्रिया इना जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हालांकि पक्ष दूसरा भी आना जरूरी है, क्योंकि न्यूज़ 18 इंडिया ने जो आरोपी है, जो नाबालिग है, उसके पिता से भी बात की है। उन्होंने क्या कहा है, न्यूज़ 18 इंडिया ने उनसे फोन पर बात की है, सुनिए एक बार। नरेंद्र जी, आप बात कर रहे हैं, आपके बेटे गाड़ी चला रहे थे, 3 तारीख को एक्सीडेंट हुआ था, क्या इस पर आप कहेंगे सर? सर देखिए, मैं 3 तारीख की घटना से पहले मैं 31 तारीख को दिल्ली से गोरखपुर के लिए मैं गया था, घर से बाहर बिजनेस काम से। जी, बिजनेस काम से गया था, तो हमें 3 तारीख को 11 साढ़े 11 बजे मुझे घटना 11 बजे साढ़े 11 बजे 12 बजे के करीब मुझे मिला। जैसे जैसे मेरा बच्चा जो था वो जी। गाड़ी निकाल के मेट्रो अपने डॉट सिस्टर को छोड़ने गया था, और लाल बहादुर शास्त्री जो कॉलेज है जी, उसके सामने कोई सामने से स्कूल बस आ रही थी, और इधर से हमारी स्कॉर्पियो लड़का लेके जा रहा था। दोनों आमने सामने होने के बाद बस के पीछे से बाइक गाड़ी जो लड़का लेके आया, वो दोनों गाड़ी को ना ओवरटेक करके टंडम आके हिट कर गया स्कॉर्पियो में, जिससे स्कॉर्पियो का बैलून खुल गया और शीशा से हमारे भी लड़का और डॉटर को सर फटा। फिर हमारा लड़का गाड़ी मौके पर जब कुछ नहीं दिखाई दे, घबराहट से बगल में पार्क दोनों साइड बच्चों स्टूडेंट जो पढ़ते हैं उनकी भी पार्क थी गाड़ी, वो लोग भी घटने पे ही थे जी। वो लोग बोले ठीक है, गलती तुम्हारा नहीं है। बच्चा तो घबरा गया। घबराने के बाद वहीं पर मेरे को फोन किया, बोले तुम कहीं नहीं जाओगे, बच्चा अगर सही है तो उठा के हॉस्पिटल ले जाओ, तुम्हें कोई नहीं, वहाँ बच्चे भी है, सब लोग हिम्मत करो, हेल्प मी, बेटा घबराओ मत। बस स्कूल बस भी वहाँ से फिर चला गया, सब लोग इकट्ठा हुए, आसपास के पब्लिक भी इकट्ठा हुई।
वो लोग बोले, 10 आदमी बोले कि नहीं बच्चा की गलती नहीं है, मगर उसमें पब्लिक में क्या है, 10 आदमी बोलता ही एक्सीडेंट घटना पर ये गलती है। अब तो जो चीज है तो एक्सीडेंट घटना ऐसा हो गया जो काफी हमने फोन से नहीं, काफी आप कह रहे हैं सतावना- कि वहाँ लोग कह रहे थे कि गलती नहीं है आपके लड़के की, लेकिन आपका लड़का नाबालिग है, उसको गाड़ी जी। क्यों दी गई, सवाल ये उठा है। सर, अब से नरेंद्र मैं जी। आपकी बात से जी। सहमत हूँ सर, मैं सहमत हूँ। उस बच्चा के लिए, उस परिवार के लिए भी मुझे दुख है। मैं एक पेरेंट्स के नाते बोल रहा हूँ। नहीं, परिवार तो के लिए गाड़ी भी मुझे आपने, दुख है। आपके बेटे पर मैं लाइसेंस नहीं absence था, में, मेरी एब्सेंस में मैं सर बोल रहा, मैं हुई नहीं। आपसे मेरी बिना अब- पूछे गाड़ी ले गया, आप ये कह रहे हैं। मैं जी, मेरी एब्सेंस में लेकिन नदानी सर, करके जो हमारी जानकारी आई है, इस गाड़ी पर पहले से भी ओवर स्पीडिंग के 8 चालान। देखिए, मैं एक चीज़ कहूँगा, मुझे नहीं पता देश का कानून क्या कहता है, संविधान क्या कहता है, सिस्टम क्या कहता है। 3 साल की सज़ा का प्रावधान है, इसे अंदर डालना चाहिए। किसी को बुरा लगे सही लगे, ये जिनको आपने सुना ना, इनकी आवाज़ में मुझे कहीं भी कोई रिग्रेट इस तरह की चीज़ नहीं नजर आई कि कुछ अफसोस हो रहा। वो कह रहे नहीं, मेरे लड़के की कोई गलती नहीं है, वो क्या हो रहा था वहाँ पर भी लोगों ने देखा। और मैं फिर कहूँगा कि जिम्मेदारी इस आरोपी से ज़्यादा, जो नाबालिग आरोपी है, ये माँ बाप की जिम्मेदारी है। और ये माँ बाप को ऐसी सख्त सज़ा मिलनी चाहिए कि तुम्हारी लापरवाही के चक्कर में 13 चालान, 9 ओवर स्पीडिंग के, और ऐसा एग्जाम्पल सेट होना चाहिए कि एक नज़ीर बननी चाहिए। किसी की हिम्मत ना हो, मतलब अपने नाबालिग बच्चे को गाड़ी की चाबी या किसी वाहन की चाबी देते हुए हाथ कांपे, ऐसा एग्जाम्पल सेट करने की ज़रूरत है। क्योंकि एक हमारे साथ आज मिहिका जी भी हैं, मिहिका गुप्ता हैं। मुझे कहते हुए दुख भी हो रहा है, लेकिन आपको जानकारी देना ज़रूरी है कि मिहिका के जो पति आलोक हैं, वो भी इसी तरह की अंडर एज ड्राइवर्स जो थे, 2 नाबालिग थे, वो गाड़ी चला रहे थे और इनके पति की भी मौत नहीं, मैं हत्या कहूँगा, मर्डर हुआ था इनके भी पति का 2021 में। मिका जी, धन्यवाद, आपका आपने समय निकाला। हमारे साथ ऋचा अनिरुद्ध है, नेटवर्क 18 में ही कंसल्टिंग एडिटर है। ऋचा, आपका बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ एडवोकेट है सीमा कुशवाहा और सामाजिक कार्यकर्ता योगिता भयाना जी हैं। मिका, पहले मैं आपसे शुरू कर रहा हूँ, क्या बदला? तो कुछ नहीं, 2021 में जो आपके साथ हुआ वही आज साहिल के साथ, कभी सिद्धार्थ, कभी आलोक, कभी साहिल, नाम बदल रहे हैं। और ये अंडर एज ड्राइविंग तो इतना बड़ा मतलब वायरस है, ये तो क्या खत्म, कुछ नहीं हो रहा है, तो सब वो मिल गई जमानत, एग्जाम है, बच्चा बाहर आ गया और पिता भी कह रहे हैं कि क्या गलती नहीं है। जी मैम। 2021 नहीं, 2020, जी, 23 अगस्त 2020। जी मैम। 5 साल हो गए हैं, कुछ भी नहीं बदला, कुछ भी नहीं बदला। अभी भी कोर्ट केस चल रहा है। मैं जाती हूँ, मार्च 16 की डेट है, फिर मार्च 30 की डेट है, जाती हूँ, आ जाती हूँ, जाती हूँ, आ जाती हूँ। वो जो लड़का जो अब तो एडल्ट है, उसका नाम मैं ले सकती हूँ, पीयूष सिंह, वो एक बार भी अरेस्ट नहीं हुआ। फॉरगेट अबाउट नॉर्मल जेल, वो जुवेनाइल जेल में भी नहीं गया एक भी बार। और इसका जो रीजन है वो यही है क्योंकि विद इन फ्यू आवर्स जो DLF फेज 2 का जो SHO थे, ही वॉज ब्राइब्ड। एक वो अरेस्ट तक नहीं हुआ। He has never been behind bars, that child who was at that time 16 years old. अगर मुझे करेक्ट करिएगा, उस टाइम तो शायद गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज हुआ था। बिल्कुल हत्या ही है ये। होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, गैर इरादतन हत्या का और मामला दर्ज मैं हुआ था। कोर्ट में यही फाइट कर रही हूँ कि 16 और 17 ईयर ओल्ड को दे शुड बी ट्रीटेड एज एडल्ट इन द कोर्ट ऑफ लॉ। अगर उसको इतनी समझ है कि गाड़ी वो निकाल सकता है, तो वो बच्चा कहाँ से है? जहां से वो गाड़ी लेके गया साइबर हब, फ्रॉम हिज स्टार्ट पॉइंट टिल साइबर हब, इट इज 17 किलोमीटर्स। और उनके पेरेंट्स को भी कुछ नहीं, कोई सजा वगैरह कुछ नहीं, कुछ नहीं, नथिंग एट ऑल। सीमा कुशवाहा लॉयर हैं। सीमा जी, क्या आप, कानून जो कहता है वो ठीक है, लेकिन इन लोगों को ये नाबालिग वाला डिस्काउंट मिलना चाहिए जो सीरियल ऑफेंडर्स हैं, रिपीट ऑफेंडर्स हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जैसे इस केस में 13 चालान, 9 ओवर स्पीडिंग के पहले से माँ बाप जो है ये सब कर रहे हैं, ये क्या कानून क्या कहता है और कैसे इतनी आसानी से बचकर निकल जाते हैं? सीमा जी। देखिए, डेफिनेटली इनको बिल्कुल भी रिलीफ नहीं, इवन की जुवेनाइल वाला तो बिल्कुल भी इनको रिलीफ नहीं मिलना चाहिए। लॉ क्लियर है। 2016 में जब जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में अमेंडमेंट हुआ तो ये कहा गया कि हीनियस क्राइम में जो एबव 16 है, अंडर 18 है, एज ए अडल्ट उनको ट्रीट किया जाएगा। लेकिन उसकी एक कंडीशन, जो मैं ये FIR का डिस्कशन हुआ कि जिस सेम डे FIR जब लॉन्च हुई तो उसमें लड़के ने अपनी एज 19 साल बताई।
अगर ये लड़का उस टाइम में 19 साल एज का है, फिर सडनली ये 17 साल का कैसे हो गया? तो अगर 17 साल का, ये इतनी जल्दी इन्होंने इन्वेस्टिगेट कैसे कर लिया? उसके डॉक्यूमेंट से ऑक्सीफिकेशन टेस्ट क्यों नहीं किया गया? ऑक्सीफिकेशन अगर टेस्ट होता तो उसमें क्लियर होता। और अगर इसमें 304 आईपीसी लगता, नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर का केस, तो डेफिनेटली इस लड़के को एज ए अडल्ट ट्रीट किया जाता और ये आज जेल में होता। तो ये टेक्निकल एक ग्राउंड पर अगर देखा जाए, डेफिनेटली इनको बिल्कुल रिलीफ नहीं मिलनी चाहिए। सीमा जी, और आपने, अभी ये आपने बताया हीनियस क्राइम्स में, हुई है। आपने कहा हीनियस क्राइम्स में नाबालिगों को बालिगों की तरह नहीं, बट ये हीनियस क्राइम्स की कैटेगरी में नहीं आएगा ना, ये तो लापरवाही, एक्सीडेंट। 304 हीनियस क्राइम की कैटेगरी में है। 304 आईपीसी हीनियस क्राइम की कैटेगरी में है, जिसमें कि एक्यूज्ड को ये नॉलेज होती है कि वो जो एक्ट कर रहा है उससे किसी की डेथ हो सकती है, इस नॉलेज में है। तो 304 इसमें हीनियस क्राइम की कैटेगरी में ये आता है। मैं और अगर वो माइनर हो तो 2023 में जो मेका जी ने भी बताया, अगर वो माइनर है और उस पर माइनर हो, नहीं एक सेकेंड, हाँ। देखिए मैं उसी बात पर आ रही हूं। अगर वो माइनर है तो 2016 में जो जुवेनाइल एक्ट में अमेंडमेंट किया गया सेक्शन 15 में, कि अगर वो एबव 16 है, अंडर 18 है, ठीक है, और हीनियस क्राइम कर रहा, तो एज ए जुवेनाइल उसको ट्रीट नहीं किया जाएगा, एज ए माइनर ट्रीट नहीं किया जाएगा। हीनियस क्राइम की डेफिनेशन क्या है? अगर ये आ रहा है मैटर, मैं मुझे जानकारी कम है कानून की, उस हीनियस क्राइम्स की डेफिनेशन क्या है? हीनियस में रेप आएगा, गैंग रेप या एक्सीडेंट? आप समझ रहे हैं डिफरेंस? ये एक्सीडेंट नहीं है। देखिए, दो चीजों को हम मिक्स नहीं कर सकते। एक्सीडेंट का इसमें सेक्शन 304A लगा है, राइट, तो ये एक्सीडेंट बना है, राइट। लेकिन अगर इसमें 304 सेक्शन आईपीसी लगता तो डेफिनेटली ये नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड का केस होता। कल्पेबल होमिसाइड का केस में ये हीनियस क्राइम है। जब ये हीनियस क्राइम है तो ये लड़का भले ही 17 साल का है, उसके बावजूद भी एज ए अडल्ट इसको ट्रीट किया जाता है। इसको प्रॉपर ट्रायल में आता। जो आपके हस्बैंड के साथ हुआ उस केस में जो माइनर आरोपी थे, उन पर यही कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज हुआ था। हाँ जी, फिर भी वो छूट गए, वो बाहर हैं। फिर भी वो बाहर हैं। और मैं ये जो आप बार बार बोल रहे हैं ना, ये एक हीनियस क्राइम ही है, ये एक्सीडेंट नहीं है। इट इज नॉट अ ह्यूमन एरर। एक ह्यूमन एरर कि आपने सारी प्रिकॉशंस ली और गलती हो गई। ठीक है, आप एक कमरे से दूसरे कमरे में ट्रे ऑफ ग्लास, एक और चीज मैं क्लियर करना चाहती हूँ इनको, मैम को भी मैं। मैम एक मिनट, हाँ सीमा जी एक मिनट, लेटर कंप्लीट। मीका जी आप बोलिए, फिर सीमा जी आ रहा हूँ, रिचा आपके पास आ रहा हूँ, योगिता जी आ रहा हूँ। आई एम सेइंग दिस इज नॉट अ ह्यूमन एरर। ये आपको पता है कि ठीक बात है, ये लापरवाही नहीं है, ये जानबूझकर किया गया मर्डर है, रील बनाने के चक्कर में। आपको पता है कि आप अलाउड नहीं हो, आप फिर भी चला रहे हो। आपको पता है आपके पास लाइसेंस नहीं है, आप फिर भी चला रहे हो। आपको पता है आप माइनर हो, आप पूरे होशो आवाज में, आपको पता है आप सारे रूल्स ब्रेक कर रहे हो, फिर भी आप वो चीज कर रहे हो विच कैन लीड टू अ डेथ। दैट मीन्स दिस इज हीनियस, इट इज नॉट गलती। नहीं, लेकिन मैं लेकिन सीमा जी, जैसे मिहिका जी के हस्बैंड के साथ हुआ, उनके आरोपियों पर गैर इरादतन हत्या, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर का चार्ज लगा, उसके बावजूद दे आर फ्री, मतलब वो खुले आजाद है। पेरेंट्स को भी कुछ नहीं हुआ, वो पेरेंट्स को भी कुछ नहीं हुआ। मैं आपको एक चीज मैं क्लियर करना चाहती हूँ। ये टेक्निकल मल्टीपल जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के, कि एक्सीडेंट 304A और 304 में अगर प्रॉपर तरीके से आर्ग्यूमेंट हो, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजमेंट को भी फॉलो किया जाए, तो अभी मैं आपको एक केस डिस्कस करती हूँ। मेरे पास एक केस है स्टेट वर्सेस आयुष, और ये केस भी मीडिया में काफी आया था, हाईलाइट हुआ था। इसमें एक लेडी एक पर्सन अपने वाइफ, एक 8 महीने का बच्चा, एक 8 साल का बच्चा को लेकर के स्कूटी पे जा रहे, पीछे से गाड़ी हिट करती है। वो लड़के का नाम आयुष है क्योंकि वो अडल्ट था, बस इतना इसमें थोड़ा डिफरेंट है। और उस केस में भी 304 में हमने आर्गुमेंट ऑन चार्ज पर मैटर को लिस्ट करवाया, और 308 भी ऐड हुआ इसमें, तो क्योंकि इसको हीनियस क्राइम कंसीडर किया गया। ये डिस्काउंट मिलता है जो मीका के भी केस में हुआ, चाहे कल्पेबल होमिसाइड गैर इरादतन का मामला दर्ज हुआ, लेकिन वो क्योंकि नाबालिग हैं और वो आज बाहर घूम रहे हैं और इनका परिवार, रिचा है और योगिता आप दोनों का भी एक कमेंट। रिचा, मैं
नहीं तो इस आरोपी को नाबालिग मानकर केस क्यों ना चले? टेक्निकल ग्राउंड सीमा जी आई अंडरस्टैंड, टेक्निकल ग्राउंड तो यही है ना जी। एग्जैक्टली मैम, वही मैं कह रहा हूं, उसी कानूनी पेचीदगियों का फायदा उठाकर आज ये भी आरोपी साहिल भी बाहर है, और इस जो आरोपी, माफ करिएगा साहिल की तो मौत हुई, जो आरोपी है वो भी बाहर है और इसका पिता भी बाहर है, वो एग्जाम के बहाने वो बाहर आ चुका है। बहरहाल रिचा, ये बालिग मानकर क्यों ना केस चले इन लोगों पर? बालिग मान के बिल्कुल चलना चाहिए। मैं सीमा जी से एक सवाल पूछना चाहती हूँ। सिद्धार्थ की जो हमने बात की ना अमन, आप बिलीव करेंगे सिद्धार्थ को मारने वाला लड़का जब ये सिद्धार्थ की मौत हुई है, एक हफ्ते बाद वो 18 का होने वाला था, वो बालिग होने वाला था। लेकिन 2016 की बात है, 2016 की बात है, तब तक अमेंडमेंट्स नहीं आए थे। एक हफ्ते पर कोर्ट ये भी तो डिसाइड कर सकती थी, नहीं सिर्फ एक हफ्ता रह गया इसके बर्थडे में, इसको बालिग की तरह ट्रीट किया जाए। एक 32 साल का लड़का मर गया, उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। उसके बाद मैं बोलती हूँ मेहका के हस्बैंड की जब डेथ हुई है तब तक ये अमेंडमेंट्स हो चुके थे। ये वाला जो आपने बताया, ये वाला केस क्या है? सिद्धार्थ को मारा गया, जिसने मारा वो 18 साल का होने वाला था एक हफ्ते बाद, एक्सीडेंट से एक हफ्ते बाद, 4 अप्रैल की बात है, 4 अप्रैल 2016। तो एक 18 साल का एक हफ्ते बाद होने वाला था। तो लेकिन उसको जुवेनाइल की तरह ट्रीट किया गया, मिला नाबालिग वाला और बेनिफिट मिला, और बिल्कुल, वो तो पढ़ने विदेश चला गया। सीमा जी आप मुझे बताइए, अमेंडमेंट आई थिंक ये करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, 2016 में आए, मेहका के हस्बैंड की डेथ 2020 में हुई है, ठीक है। हमारे अमेंडमेंट्स में ये भी तो है कि पेरेंट्स जो भी है, गार्जियन है, कार का ओनर है, उसकी तो गिरफ्तारी होनी चाहिए। तो मेहका के हस्बैंड को मारने वाला, चलो आपने कहती हूँ आपने चलो बच्चे को छोड़ा, बच्चा कहते हैं हम उसको, आपने उसके पेरेंट्स को क्यों नहीं अरेस्ट किया? अभी हम कानून की बात तो कांड में भी, ये जो स्कॉर्पियो कांड है, स्कॉर्पियो कांड में भी पिता बाहर आ गया। पुणे का केस देखिए ना, पोर्शे का, ये इस स्कॉर्पियो कांड में भी पिता बाहर आ चुका है, चार्जशीट में नाम होगा। देखिए रिचा जी, इसमें वो उस बात पे आ रही है कि डेफिनेटली इसमें जो मोटर व्हीकल एक्ट है, जिसमें अमेंडमेंट किया गया 119A सब क्लॉज ए, इसमें ये प्रोविजन है कि अगर वो माइनर है तो डेफिनेटली उसके फादर को अरेस्ट करना चाहिए। योगिता भयाना, योगिता जी, इंसाफ की परिभाषा क्या है इस केस में आपकी नजर में? क्योंकि इंसाफ क्या है, परिवार वाले जो आरोपी हैं उनकी नजर में अलग होगा साहब, ये तो सिस्टम है, हम क्या करें। और जो बच्चा जिनका घर का गया, उनकी नजर में इंसाफ की परिभाषा। योगिता, इंसाफ की परिभाषा हमारे देश में आपकी जेब कितनी भारी है उस पे डिपेंड करती है, राइट, ठीक है। अब बात आ जाती है जुवेनाइल्स की। मैं आपको ये भी बता दूं, जो अमेंडमेंट हुआ 2016 में, उसमें मेरी भूमिका बहुत सक्रिय थी, क्योंकि हमने इस पे आंदोलन किया और वो चेंज हुआ। बट हमें लगा कि अब काफी अरेस्ट होंगे जुवेनाइल्स के, जिनको ट्रीट किया जाएगा हीनियस क्राइम्स में। हीनियस क्राइम्स उन्होंने उसको भी डिफाइन किया था, रेप एंड मर्डर, म्यूटिलेशन, मतलब बुरी तरह से मार देने को ही कंसिडर किया था। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में ही उनको ट्रीट करना था। मैं आपको अब यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल, क्या मतलब बड़ा ही एग्जाम्पल है, ये तो एक एक्सीडेंट का स्वरूप है। हालांकि मुझे इसमें भी कुछ दिख रहा है कि जानबूझ के मारा है, क्योंकि उसकी माता जी जो कह रही हैं कि वो रील बनाते बनाते मे बी काइंड ऑफ थ्रिल, कुछ कह नहीं सकते, आजकल के बच्चों का दिमाग कहाँ है, कुछ नहीं पता, रील बनाने के चक्कर में उड़ा दिया और जस्ट टू मेक फन, यू नो, जस्ट टू हैव फन, वो भी हो सकता है। मैं आपको बता रही हूँ, मैं उस चीज पे भी डाउट करती हूँ, क्योंकि आजकल पागल हो चुकी है हमारी जनरेशन। ये बच्चे जो जेनजीज हैं, दे आर गोइंग बियॉन्ड देयर लिमिट्स। 3 बच्चियों ने सुसाइड कर लिया, आप देख सकते हैं, रील्स के चक्कर में या जो भी कह लीजिए। मैं उस चीज से भी नहीं परे हटती हूँ, पर मैं आपको एक आंखें खोलने वाली बात बता रही हूँ। जहाँ पे छोटे छोटे बच्चों का बलात्कार हो जाता है जुवेनाइल्स द्वारा और हत्या कर दी जाती है बुरी तरीके से, कभी पत्थर से कुचल के, जुवेनाइल्स द्वारा, वो भी बाहर हैं। ये अभी तक लागू नहीं हुआ है, ये लागू नहीं हुआ है। यहाँ पे मैं 2 केस क्या और जिक्र करना चाह रही हूँ। योगिता जी एक मिनट, अभी अगर चूंकि हम इसकी अंडरएज ड्राइविंग की बात कर रहे हैं, सीमा जी आपके लिए है, हम यहाँ तो चलिए दिल्ली में बैठे हैं, ये हुआ है तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन 3 फरवरी का केस है, हम बात कब कर रहे हैं? अभी 2-3 दिन से शुरू हुआ है अमन। मेहका के केस में भी मुझे याद है, कुछ लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया कि शायद एफआईआर भी दर्ज नहीं हो रही है। हमने थोड़ा सोशल मीडिया पे जब हल्ला मचाया तब जाके एफआईआर दर्ज हुई। 3-4 दिन पहले लखनऊ में एक जुवेनाइल ड्राइवर ने 6 साल के बच्चे को मारा है। मुंबई में एक 33 साल के बिजनेसमैन, ध्रुमिल शायद उनका नाम है, उनकी डेथ हो गई है, उनकी वाइफ हॉस्पिटल में है। तो ये तो लगातार चल रहा है ना, पुणे वाला तो मतलब मैं कह रहा हूं, मैं एक बार को जो कानून है, सिस्टम है, अगर उसकी परिधि में बात करूं कि वो बच्चा जुवेनाइल है, ठीक है, उसने मर्डर किया, उसने ये चीज की, जानबूझकर किया, सब कुछ किया, थ्रिल के चक्कर में किया, वो लापरवाही नहीं, हत्या है, हादसा नहीं, हत्या है। लेकिन फिर भी मैं इसको अगर इस नजरिए से देखूं कि समझ लीजिए मेरे नाम पर पिस्टल है और उस पिस्टल से कोई दूसरा जाकर मर्डर कर देता है, तो क्या मैं अब छूट जाऊंगा? सीमा जी, ये कुछ ऐसा ही ना, मेरे नाम पर गाड़ी, वो गाड़ी ले जाकर मेरे बेटे ने, किसी ने उस गाड़ी से किसी को उड़ा दिया, तो ये वही परिभाषा ना, तो वो कैसे छूट जाएगा? वो अभी आपके कैमरामैन के थ्रू मैं इनके फादर का स्टेटमेंट सुन रही थी। उनका ये कहना
कि मैं गोरखपुर में था, आप कहीं पर भी थे, लाइसेंस आपके नाम पर है, और ये फर्स्ट टाइम नहीं है कि आपका बेटा वो गाड़ी ड्राइव कर रहा है, मल्टीपल टाइम्स डेफिनेटली। या तो इनके फादर के नाम से फिर चालान आए होंगे ना गाड़ी के, इन्होंने रेसलेस ड्राइविंग की, क्योंकि उस टाइम 13 इनके अगेंस्ट में 13 ऐसे इनके नेग्लिजेंस तरीके से ओवर स्पीड के इनके अगेंस्ट में चालान आए हुए हैं। तो कंटिन्यूअसली आज ये ऐसा हुआ कि शाहिद, ये तो फिर मर्डर का इंतजार हो रहा था, 13 बार थोड़ी ना गोरखपुर में बैठे थे, ये तो मर्डर का इंतजार, ये तो कभी भी किसी भी वक्त हो सकता था। इनके फादर को इनका भी भविष्य खतरे में इमीडिएटली अरेस्ट करना चाहिए, इनके फादर को, इनके फादर को अरेस्ट करना चाहिए, लेकिन अरेस्ट नहीं हुआ, हिरासत में लिया गया, छोड़ दिया गया। चार्जशीट में नाम होगा, पुलिस ने ये कहा है। सुन रही थी मैं जी, चार्जशीट में नाम होगा, ये बताया उन्होंने। नहीं, एसीपी का मैं स्टेटमेंट सुन रही थी, एसीपी का स्टेटमेंट में सुन रही थी, उनका कहना था कि उनके फादर यहाँ नहीं थे। Yes. उनके फादर यहाँ नहीं थे। इससे क्या लेना देना, जिसके नाम से लाइसेंस है वो पर्सन रिस्पॉन्सिबल है। एमबी एक्ट का सेक्शन 199 ये कहता है कि 3 ईयर का पनिशमेंट और 25,000 का उनके ऊपर जो है लगेगा चालान, उनके ऊपर जो मैं अगर कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं इम्पोज किया जाएगा जो भी है। मैं कह रहा हूं अगर चार्जेस लग भी गए तो ज्यादा से ज्यादा नेग्लिजेंस के लग जाएंगे, 3 साल की सजा, वो भी उसमें भी बेल मिल जाएगी आसानी से, उसमें भी क्या होना है, मतलब अल्टीमेटली क्या होगा, मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ। अल्टीमेटली चलिए उसके पिता अल्टीमेटली रिफॉर्म होम्स में जा सकता है, मैक्सिमम रिफॉर्म होम में जाएगा, वहां पर और बिगड़ के आएगा। वहां कोई रिफॉर्म हो ही नहीं रहा है। बहुत सारी चीजें अगर बात करने पे आए ना तो दूर तक जाएगी। रिफॉर्म के नाम पर क्या हो रहा है, जुवेनाइल्स को पकड़ते हैं, कोई भी अडल्ट ट्राइड हुआ ही नहीं है। बट ये पैसे वाले बच्चों को वहां भी नहीं रहना पड़ता है, वो निकल जाते हैं। नहीं, जाते ही नहीं है, जाते ही नहीं है ऋचा जी, जाते ही नहीं है, और ये आके फिर से क्राइम करते हैं। नहीं, और इतने, और वहां पर कोई रिफॉर्म्स नहीं हो रहे, आके ये रिपीट क्राइम करते हैं। जितने भी गैंग्स है ना आजकल, जुवेनाइल्स को यूज क्यों कर रहे हैं? Why they are using to kill? सुपारी किनको दी जा रही है आजकल? जुवेनाइल्स को दी जा रही है, because they get away। तो ये ना हमारा जो भविष्य अधिकार में है, आप देखिए इसको लार्जर पिक्चर पे, आजकल जितने नाबालिग आरोपी आ रहे हैं उससे ज्यादा नहीं आ रहे, क्योंकि गैंग्स भी उनको यूज कर रहे हैं। ये तो एक्सीडेंट की बात करें, हालांकि मैं यहाँ पर बोलूंगी कि 17 साल उसने चेंज किया अपना स्टेटमेंट, और उसमें बहुत बड़ी प्रक्रिया होती है। जब हम किसी रेपिस्ट को भी सजा दिलाते हैं, उसमें बोन टेस्ट, जैसा सीमा ने बोला, बहुत सारी चीजें हैं। ये 15 दिन में नहीं होती है, बहुत 15 दिन में कि जब पुलिस ने पकड़ा उस टाइम उसने बोला बचने के लिए नहीं, मैं तो 19 साल का हूं। तो मतलब वो घबराहट में उसने बोला, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा पुलिस का पक्ष है, क्योंकि पुलिस की तरफ से हमारे हाथ में भी उसका जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो ये है हमारे हाथ में। उस हिसाब से उसकी उम्र आज की डेट में 17 साल है। आज की डेट में उसकी उम्र 17 साल है। ये पुलिस का एफआईआर में 19 की एज, आप ठीक कह रही हैं, एफआईआर में 19 है, लेकिन जब डॉक्यूमेंट्स चेक हुए तब वो पता लगा वो 17 साल का, इसलिए उसको एग्जाम की वजह से। मिहिका बोलिए, मिहिका, फिर मैं रिचा जी। मिहिका बोलिए। आप नहीं कह रहे कि काफी बच्चे जब पकड़े जाते हैं डर के मारे वो ये बोल देते हैं 19 का वो बोल देते हैं। हाँ, क्योंकि उनको ये नहीं लगता कि अभी वो इस लेवल तक पहुंच गया होगा कि मैं कह रहा हूं इनके माँ बाप को अंदर करो ना, छोड़िए। मैं कह रहा हूं आज ये जिसने चाबी थमाई, जिसने अपने बच्चे को, नाबालिग बच्चे को लाड़ प्यार के चक्कर में चाबी दे दी, असली गुनहगार हत्यारे उसके परिवार वाले हैं, उसके माँ बाप हत्यारे हैं। बात खत्म, चैप्टर क्लोज। किसी की हाथ कांपने चाहिए अपने नाबालिग बच्चों को गाड़ी की चाबी या वाहन की चाबी देने से पहले। सीमा जी, मेरे केस में इन्होंने बोला था, लेट मीका कंप्लीट। मीका जी आप बोलिए, फिर सीमा जी 1 मिनट। मीका बोलिए मीका। इसमें ये बच्चे दोनों किसी और फ्रेंड के घर में पार्टी कर रहे थे, किसी और फ्रेंड का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे किसी और के घर में। वो उनके मदर की गाड़ी लेके निकले, ये दोनों बच्चे अपने फ्रेंड की मदर, गाड़ी किसी और की, बच्चे किसी और के। तो ऐसे केस में तो गाड़ी की ओनर जो है उसका कोई लेना देना ही नहीं है। नहीं, उनके ऊपर MACT का केस चल रहा है, उनका भी लेना देना है। अगर आपके घर में 18 से उम्र के कम बच्चे हैं और आपने उनको बुलाया तो आप उनके गार्डियन हुए उस टाइम के लिए। ओके, यानी कि जो आपके हस्बैंड आलोक, जिनकी आप बात कर रही हैं, जो 2 अंडर एज ड्राइवर्स थे, वो ड्रंक थे, उन्होंने दारू पी हुई थी, वो माइनर्स थे, और वो गाड़ी लेकर गए थे अपनी फ्रेंड। नहीं, जहां पार्टी चल रही थी, अच्छा, वहां की गाड़ी लेकर अपनी गाड़ी दे दी वहां के। और वो जो पेरेंट्स है, जिसके बच्चे का 18th बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा था, उनके पेरेंट्स ने पहले बोला कि हमने तो बच्चों को गाड़ी दी सुबह 4-5 बजे कि चलो अब घर चले जाओ। पहली बात तो ये कि आपने चाबी कैसे दे दी माइनर्स को।
फिर उन्होंने स्टेटमेंट बदला कि हम तो सोने चले गए थे, बच्चे गाड़ी की चाबी खुद उठा के ये ले माँ गए। बाप हत्यारे हैं भाई, सीधी सी बात, अब बात उस खत्म, केस पूरा में परिवार भी- उजड़ गया उस आपकी केस लापरवाही के में- चक्कर में। वही उस केस में भी अगर किसी और का बच्चा जो कि एडल्ट नहीं है वो आपके घर में है, तो आप उसके गार्जियन है उस टाइम ये पे। बहुत बड़ी चीज है, बहुत ध्यान से आप सुननी किसी चाहिए जाके जितने भी लोग ये सो शो सकते देख हो। रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके घरों में बच्चे पी रहे हैं, ड्रंक हैं, अल्कोहल भी सर्व किया है। अल्कोहल सर्व कर रही है, ये क्योंकि कितनी उसका बड़ी चीज है भाई, ये जितने भी लोग इस वक्त ये शो देख रहे हैं, अगर आपके घर में किसी और के घर के भी बच्चे आते हैं और क्योंकि उस और टाइम पे कोविड वो था आपके घर से और- गाड़ी की चाबी ले जाते हैं, तो आप, और उससे कुछ अगर कांड हो जाता है तो आप रिस्पॉन्सिबल हैं, तो वो बिल्कुल। रिस्पॉन्सिबल है जो गाड़ी का मालिक है। और जो बिल्कुल। जो मीका के केस में हुआ, जो आलोक जी के केस में हुआ, जिसकी लड़ाई वो आज तक लड़ रही हैं, तो ऋचा फिर सोल्यूशन क्या है? फिर तो कानून बदले, क्या बदले? 3 साल की सजा का प्रावधान, वो 3 साल में भी कौन सा सेक्शन लगेगा? नेग्लिजेंस का, और वो लापरवाही बच्चा- का। अमन, रिचा। मेरा ये कहना है, मैं 2016 से हम लोग लगातार बात कर रहे हैं सिद्धार्थ के केस से लेके आज योगिता जी आ तक, रहा हूं। एक भी आप मुझे बता दीजिए केस में बड़ी सजा हुई हो। आप कह रहे हो जुवेनाइल को नहीं दे सकते, आपने माता पिता को क्या 5 साल के लिए 10 साल के लिए जेल में डाला? 3 साल का क्या होता प्रावधान है है, 3 पूरा साल का। केस जो योगिता ने कहा, पैसा, पुलिस से लेकर जुडिशरी तक सारा ये लोग मैटर वो कर लेते हैं। एक कानपुर का केस याद दिलाना चाहती हूँ अमन, 2023 में एक लड़के ने 2 को मारा, उसके बाद 24 में फिर एक्सीडेंट किया। वो लड़का दूसरी बार एक्सीडेंट क्यों कर पाया? क्योंकि उसको पकड़ा नहीं गया था। जिसने सिद्धार्थ को मारा था उसके पास भी 8 या 10 चालान थे। तो दिल्ली पुलिस क्या कर रही थी इस केस में? दिल्ली पुलिस क्या कर रही थी? वो गाड़ी सड़क पर कैसे है जिसके ऊपर 13 चालान लग चुके हैं? तो आप ये समझिए ना, जब तक इस, जैसे आपने नजीर शब्द का इस्तेमाल किया था, एक नजीर इस देश में जुवेनाइल अंडर एज ड्राइविंग में किसी की हत्या हो जाती है, हत्या ही कहेंगे, बड़ी सजा माता पिता को भी और उस लड़के को भी या लड़की को भी, जिस जुवेनाइल को नहीं होगी तब तक कुछ नहीं और बदलेगा। ये सोचिए ना, जब इसके बाप से न्यूज़ 18 इंडिया ने बात की, बिल्कुल उसको कोई अफसोस नहीं है। वो कह रहे मेरे लड़के की गलती है ही बिल्कुल नहीं, वो वकील मेरे ने लड़के की समझा दिया गलती होगा, नहीं वो है। वकील ने समझा दिया होगा, कैसे हैं? बोल दो। वकील ने समझा दिया होगा, बोल दो मैं घर पर नहीं था तो तुम भी बच जाओगे बेटा, हाँ, वैसे बेटा जुवेनाइल है वो भी बच गया। सीमा जी, एक और बात है अमन जी, जी, उनके पिताजी ने सीमा बार जी। बार ये बोला। अमन जी, अमन जी, हाँ, योगिता, अमन 30 जी, सेकंड, मैं सीमा टू दी बोलिए। पॉइंट 2-3 चीजें क्लियर करना चाहती हूँ। हाँ, मैं 2-3 चीजें क्लियर करना चाहती हूँ। इस केस में वो लड़के, वो लड़की, उसकी पूरी फैमिली, सबकी नेग्लिजेंसी और उन दोनों की नॉलेज, क्योंकि वो रेसलेस ड्राइविंग करे वो एरिया जहां पर उनकी मदर बता रही हैं कि 20 और 40 मैक्सिमम 40 स्पीड हो सकती, वो हमने भी वीडियो देखा, कम से कम 80 स्पीड है, राइट। तो इट मींस कि उनको नॉलेज है। अगर नॉलेज है, मैं टेक्निकल पॉइंट पे बात कर रही हूं, अगर नॉलेज पिता है गोरखपुर तो में था, वो कह 304 रहा है, लगेगा। पिता कह रहा है मैं था ही नहीं, मुझे पता ही नहीं। आप सुनिए ना, लाइसेंस तो उसके पास था, लाइसेंस तो उसी का है ना, वो कहीं पर भी हो, कहीं पर भी हो। क्या फर्स्ट डे अगर वो पिता, कई बार ऐसा हुआ होगा जो 13 चालान कटे हुए हैं कि घर पर पिता मौजूद हुआ होगा और वो बेटा जाकर के इस तरीके की ड्राइविंग कर रहा होगा, ऐसा मल्टीपल टाइम्स हुआ होगा। क्या जो 13 चालान है वो हमेशा ऐसा हुआ है कि पिता घर के बाहर हुआ होगा, राइट। लेकिन वो एक अदर पॉइंट है। मैं जो टेक्निकल पॉइंट पे बात कर रही हूं अमन जी, कि इसमें सबसे ज्यादा नेग्लिजेंसी आज के टाइम में है वो पुलिस की है। पुलिस ने अगर 304 सेक्शन लगाया होता तो इसका फादर की भी अरेस्टिंग होती, इस लड़के की भी अरेस्टिंग होती और ये केस हीनियस क्राइम की कैटेगरी में होता। वो मीका के केस में लगा था, कोई अरेस्ट नहीं हुआ। मीका के केस में लगा जो हमारे साथ लाइव है, वो लगा 304 गैर इरादतन हत्या लगा। उस टाइम मुझे नहीं पता। मैं वो नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कानूनी पेचीदगियों का फायदा उठाकर ये सब भाग जाते हैं, बच जाते हैं। मीका मैम का जो केस है, आपको मैं बता रही हूं, मेरे पास एक केस है, मैं उसको हैंडल कर रही हूं। ये द्वारका में 2023 में इंसिडेंट हुआ ऑन द स्पॉट। योगिता जी, मेरे को सॉल्यूशन जानना है योगिता जी। ठीक है मैम, ठीक है सीमा जी, एक मिनट सॉल्यूशन दीजिए। या तो परमानेंट इनके माँ बाप को अंदर करो, तुरंत उठाओ, गिरफ्तार करो, डर जाए लोग, क्या हो, डर होना चाहिए इन लोगों, डेटरेंट होना चाहिए डर का। योगिता जी, पहली बात तो इसने पहला फोन अपने पिता को किया, वो कॉल रिकॉर्ड्स में भी आएगा, और वो भी बोल रहे थे, अभी मैंने सुना उन्हें कि इसने मुझे फोन किया और मैंने कहा कोई बात नहीं, आप इसको हॉस्पिटल ले जाओ, विच आई डाउट, ये भी वकील ने पढ़ाया। अगर सच में एक पिता बोले अपने बच्चे को ये करो, और अगर उसने नहीं बोला, वो 2 घंटे तक सड़क पे पड़ा रहा वो बच्चा, 2 घंटे तक, इसीलिए वो मर गया। तो इसमें हम सब जिम्मेदार हैं, हम सब, नोबडी पिक्ड हिम अप। 2 घंटे तक कोई सड़क पर पड़ा हुआ है, इसमें सभी मर्जी करते रहे, साहिल जिम्मेदारी सबको लेनी पड़ेगी। आ सकता, लेकिन और साहिल ना हो उसकी कम से कम हमको ये मेक श्योर करना चाहिए कि कानून की तरफ से एक ऐसी नजीर पेश की जाए कि किसी की हिम्मत ना हो अपने नाबालिग बच्चों को वाहन की चाबी देने की।